स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे चलिए जानते हैं। इसके लिए गेटवे ऑफ टैली मुख्य मेन्यू यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया। इसके बाद GST रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। इसके बाद GSTR 3V को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों हम आ गए GSTR 3V रिपोर्ट में। आपको पता होगा कि आपके द्वारा की गई वाउचर एंट्रीज के आधार पर ऑटोमेटिक GSTR 3V रिपोर्ट तैयार होता है और ये कुछ हमें इस तरह से दिखाई देता है। अब आप यहाँ पर आने के बाद अल्ट के साथ F2 प्रेस करते हैं और जिस पीरियड का आपको GSTR 3V रिपोर्ट देखना होता है वो पीरियड यहाँ पर कर देते हैं। मैं कर देता हूँ पूरा पीरियड, है ना। तो आपको जो भी पीरियड करना हो पीरियड कर सकते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैं आगे आपको बताऊंगा किसी पीरियड के अंतर्गत आप उस तरह से इसको देख सकते हैं। अब दोस्तों ये जो व्यू है हमारे सामने GSTR 3V रिपोर्ट का, इसको बोलते हैं रिटर्न व्यू। रिटर्न व्यू इसलिए है क्योंकि जब हम रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो वहां पर भी हमको इसी तरह की टेबल मिलती हैं और उन टेबल में जो हमारी जानकारी इस टेबल में आ रही है यहाँ पर वही GST पोर्टल पर टेबल मिलती है और उसमें वो जानकारी डाल देते हैं और GSTR 3V रिटर्न को फाइल कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो रिटर्न व्यू है ना, तो इसीलिए इसको रिटर्न व्यू बोला जाता है क्योंकि हम जब रिटर्न फाइल करने के लिए जेसन फाइल जनरेट करते हैं तो इसी व्यू में हमको करना होता है ये सारा कार्य। लेकिन क्या आपको पता है कि GSTR 3V रिपोर्ट यहाँ पर आप किसी और भी तरीके से देख सकते हैं, डिटेल्ड देख सकते हैं। तो क्या वो तरीका है, किस तरह से आप उसको देख सकते हैं, चलिए जानते हैं। अब देखिए GSTR 3V रिपोर्ट में हमें और 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 का मैंने यहाँ पर पीरियड कर रखा है। आपको जो भी पीरियड है आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर साइड में देखेंगे तो बटन बार में आपको एक बटन मिलेगा जिस पर लिखा हुआ होगा नेचर व्यू, यानी इसका एक व्यू हर समय आपके लिए उपलब्ध रहता है। रिटर्न व्यू ओपन है और नेचर व्यू भी आपके लिए उपलब्ध रहता है। तो यदि आपको नेचर व्यू देखना है, किसी और तरीके से GSTR 3V रिपोर्ट को देखना है तो नेचर व्यू लिखे हुए बटन पर क्लिक कर दीजिए या F5 प्रेस करिए कीबोर्ड से। तो मैंने F5 प्रेस कर दिया कीबोर्ड से। जैसे ही मैंने ऐसा किया दोस्तों तो देखिए इसका व्यू एकदम बदल गया। रिटर्न व्यू से एकदम अलग है नेचर व्यू। नेचर व्यू यानी डिटेल्ड व्यू है। यहाँ पर आप और भी किसी तरीके से जानकारी ले सकते हैं GSTR 3V रिपोर्ट की। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इस जगह पर हम आ गए तो यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी हमको मिल रही है और नीचे देखेंगे तो यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की हमको जानकारी मिल रही है ना, जो कि दोनों ही जानकारी हमारी जाती है। आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी भी जाती है और इनवर्ड सप्लाईज की भी जानकारी जाती है, यानी हम जो परचेज आदि करते हैं उसकी जानकारी भी जाती है। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो अलग तरीके से यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर है आउटवर्ड सप्लाईज, है ना, जो कि हम सेल आदि करते हैं, आउटवर्ड सप्लाईज करते हैं, उसकी जानकारी हमको इस जगह पर मिल रही है। अब आउटवर्ड सप्लाईज में भी देखेंगे तो यहाँ पर लोकल सप्लाईज और इंटर स्टेट सप्लाई अलग अलग दिख रही है, यानी इंटर स्टेट लोकल सप्लाई अलग दिख रही है और इंटर स्टेट सप्लाई अलग दिख रही है। लोकल सप्लाई में देखें तो लोकल सप्लाई जो हमने की है, लोकल सेल जो की है, उसमें टैक्सेबल हमने कितनी की है तो टैक्सेबल की जानकारी इस जगह मिल रही है। एग्जेम्प्ट यानी जिस पर कोई भी टैक्स नहीं है वो हमने कितनी सेल की है तो वो जानकारी इस जगह पर मिल रही है। यानी यहाँ पर देखेंगे तो लोकल सप्लाईज के सामने हम देखेंगे तो टैक्सेबल अमाउंट में टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा और टैक्स के जो हेड है IGST, CGST, SGST, इसमें जो भी हमने इस तरह की सप्लाई करते समय टैक्स कलेक्ट किया था, जो हमारी लायबिलिटी टैक्स बनी, वो हमको इस जगह पर दिखाई दे जाएगी ना। हर एक लाइन के सामने आपको ये जानकारी मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए लोकल सप्लाई हमने कितनी की है तो लोकल सप्लाईज की जानकारी हमको मिल रही है, आउटवर्ड सप्लाईज, और लोकल आउटवर्ड सप्लाईज में हमने टैक्सेबल सप्लाई कितनी की है वो जानकारी हमको इस कॉलम के अंतर्गत मिल जाएगी। और जो हमने आउटवर्ड सप्लाईज की है लोकल, उसमें से एग्जेम्प्ट सप्लाई कितनी की है उसकी जानकारी हमको इस कॉलम के अंतर्गत मिल रही है। अब देखिए यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाईज इंटर स्टेट, यानी आउटवर्ड सप्लाईज के कॉलम में हमें और आउटवर्ड सप्लाईज जो हमने लोकल सप्लाई की थी उसकी जानकारी हमको मिल गई इस जगह पर कि जो हमने आउटवर्ड सप्लाईज की लोकल सप्लाई वो कितनी की, उसमें से टैक्सेबल कितनी की, एग्जेम्प्ट कितनी की, वो जानकारी हमको इस जगह पर मिल रही है। अब है इंटर स्टेट सप्लाई, तो लोकल जो हमने आउटवर्ड जो हमने सप्लाई की है ना, उसमें इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई जो हमने की है वो इतनी की है। इसके अलावा इंटर स्टेट आउटवर्ड जो सप्लाई की है उसमें टैक्सेबल सप्लाई कितनी की है तो इस कॉलम के अंतर्गत जानकारी मिल रही है। और जो हमने आउटवर्ड इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट सप्लाई की है वो हमको इसमें जानकारी मिल रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको अलग अलग तरीके से यहाँ पर जानकारी मिल रही है। अब बात करते हैं, नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट, है ना, यानी हमने जो परचेज की उस पर हमें जो टैक्स पे करके आते हैं वो हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाती है। तो यहाँ पर इनवर्ड सप्लाईज की बात हो रही है। अब देखिए इसमें भी अलग अलग तरीके से आपको जानकारी मिल रही है। यानी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसमें देखेंगे तो लोकल सप्लाईज, यानी लोकल जो हमने इनवर्ड सप्लाईज ली अपनी स्टेट के व्यापारियों से जो हमने परचेज की, है ना, तो वो लोकल सप्लाईज के अंतर्गत हमको मिल रही है जानकारी। और ये जो हमने लोकल इनवर्ड सप्लाईज ली है उसमें से टैक्सेबल सप्लाई कितनी ली, एग्जेम्प्ट सप्लाई कितनी ली, वो हमको यहाँ पर जानकारी मिल रही है। और टैक्सेबल सप्लाई जो हमने ली है उसमें उसका टैक्सेबल अमाउंट कितना है और CGST, SGST का अमाउंट कितना है वो हमको इस जगह पर जानकारी मिल रही है। इसी तरह से नीचे आएंगे तो इंटर स्टेट सप्लाई, यानी जो हमने इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाईज ली है
वो कितनी ली है, तो इसके सामने हमको जानकारी मिल रही है। टैक्सेबल अमाउंट के कॉलम में टैक्सेबल अमाउंट मिल रहा है और आईजीएसटी के कॉलम में आईजीएसटी की जानकारी मिल रही है। अब जो हमने इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाईज ली उसमें टैक्सेबल सप्लाई कितनी ली, एग्जेम्प्ट कितनी ली, तो वो जानकारी हमको यहाँ पर अलग अलग मिल रही है और सामने जो कॉलम्स हैं उन कॉलम से हमको ये सारी जानकारी मिल रही है। अब इसको आप और डिटेल में देखना चाहते हैं तो किसी भी हेड को सिलेक्ट कीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे कि इंटर स्टेट सप्लाई टैक्सेबल को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर देखिए जिन जिन से भी हमने इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ली है, इनवर्ड सप्लाईज ली है ना, वो पार्टी की जानकारी मिल रही है, डेट की जानकारी मिल रही है, उनका GSTIN आदि सारी जानकारी हमको इस जगह मिल रही है। तो आप किसी भी लाइन को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो उससे रिलेटेड और भी डिटेल में जानकारी ले पाएंगे, ठीक है ना। तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर और ज्यादा डिटेल में आपको देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अल्ट के साथ F5 प्रेस करना होगा कीबोर्ड से। अब देखिए जैसे ही हमने अल्ट के साथ F5 प्रेस किया कीबोर्ड से तो GSTR 3B का जो नेचर व्यू है उसको हम और ज्यादा डिटेल में देख पा रहे हैं। देखिए अब बहुत सारे यहाँ पर कॉलम्स आ गए और बहुत सारी जानकारी हमको मिल रही है इस जगह पर। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो आगे से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ गए तो जो जानकारी हमको पिछली स्क्रीन पर मिल रही थी उससे और ज्यादा डिटेल में जानकारी मिल रही है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, आउटवर्ड सप्लाईज जो हमने सेल की उसमें से लोकल सप्लाई कितनी की वो जानकारी मिल रही है, और जो हमने लोकल सप्लाई की उसमें टैक्सेबल सप्लाई कितनी की वो जानकारी मिल रही है, और जो हमने लोकल टैक्सेबल सप्लाई की उसमें रजिस्टर्ड डीलर को कितनी सप्लाई की, कितने कितने परसेंटेज की सप्लाई की वो जानकारी हमको मिल रही है, और जो हमने लोकल सप्लाई की उसमें B2C सप्लाई कितनी की तो कंज्यूमर सप्लाईज के अंतर्गत हमको जानकारी मिल रही है, और जो हमने लोकल आउटवर्ड सप्लाईज की उसमें से टैक्सेबल कितनी की वो जानकारी हमको सेल्स टैक्सेबल में मिल रही है, और 12% वाली कितनी की, 5% वाली कितनी की, तो वो सारी जानकारी हमको इस जगह पर और ज्यादा डिटेल में मिल रही है। इसके अलावा लोकल जो हमने सप्लाई की उसमें एग्जेम्प्ट सप्लाई कितनी की, एग्जेम्प्ट सप्लाई जो हमने लोकल की उसमें रजिस्टर्ड डीलर को कितनी सप्लाई की, कंज्यूमर यानी B2C हमने कितनी सप्लाई की, कंज्यूमर या अनरजिस्टर्ड को जो सप्लाई की वो कितनी की, तो वो जानकारी हमको इस जगह पर मिल रही है ना। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये लोकल सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई की जानकारी है तो लोकल सप्लाई में जानकारी यहाँ पर मिल गई। अब आउटवर्ड जो हमने इंटर स्टेट सप्लाई की वो कितनी की तो उसकी जानकारी हमको इस जगह पर मिलेगी। ये देखिए इंटर स्टेट सप्लाई, तो जो हमने आउटवर्ड सप्लाईज की इंटर स्टेट उसमें से टैक्सेबल कितनी की, टैक्सेबल की तो रजिस्टर्ड डीलर्स को कितनी की, रजिस्टर्ड डीलर्स को जो टैक्सेबल हमने सप्लाई की उसमें से 5% वाली कितनी की, 12% वाली कितनी की, 18% वाली कितनी की, तो हर कॉलम में हमको ये जानकारी मिल रही है। और जो हमने आउटवर्ड सप्लाईज इंटर स्टेट की उसमें कंज्यूमर सप्लाई यानी B2C सप्लाई हमने कितनी की, है ना, और जो हमने सप्लाई की उसमें टैक्सेबल सप्लाई कितनी की, और उसमें से 12% वाली, 5% वाली, 18% वाली कितनी की, तो अलग अलग हमको ये जानकारी मिल रही है। और जो हमने आउटवर्ड सप्लाईज की इंटर स्टेट जो हमने आउटवर्ड सप्लाई की उसमें एग्जेम्प्ट सप्लाई कितनी की, है ना, उसमें से B2C सप्लाई कितनी की, तो वो सारी जानकारी हमको इस जगह पर मिल रही है ना। इसके बाद हम नीचे आते तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में भी हमको इसी तरह से जानकारी मिलती है। अब देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में जानकारी लेते हैं तो यहाँ पर देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट कहाँ से होती है, इनवर्ड सप्लाई लेते हैं जब हम परचेज आदि करते हैं उससे हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जो हमने इनवर्ड सप्लाईज ली उसकी जानकारी हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट कॉलम में मिल रही है। तो लोकल जो हमने इनवर्ड सप्लाईज ली उसमें से टैक्सेबल कितनी ली तो टैक्सेबल के कॉलम में मिल रहा है, और जो हमने लोकल इनवर्ड सप्लाईज ली उसमें से रजिस्टर्ड डीलर से हमने कितनी सप्लाई ली तो यहाँ पर मिल रहा है, और जो हमने लोकल इनवर्ड सप्लाईज ली उसमें से रजिस्टर्ड डीलर से जो हमने सप्लाई ली उसमें 5% वाली कितनी ली, 12% वाली कितनी सप्लाई ली, वो सारी की सारी जानकारी इस जगह पर हमको मिल जाएगी। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर लोकल इनवर्ड सप्लाईज की बात हो रही है तो लोकल इनवर्ड सप्लाईज में टैक्सेबल हमको इस जगह जानकारी मिल गई पूरी। अब एग्जेम्प्ट, तो लोकल जो हमने इनवर्ड सप्लाईज ली एग्जेम्प्ट वो रजिस्टर्ड डीलर से कितनी ली, अनरजिस्टर्ड से कितनी ली, वो जानकारी हमको इस जगह पर मिल रही है। इसके अलावा हम नीचे आते हैं तो देखिए अब यहाँ पर इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाईज की बात हो रही है ना। अब यहाँ पर इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाईज जो हमने ली, परचेज जो हमने की है ना, वो टैक्सेबल हमने कितनी परचेज की 4,29,600 रुपए यहाँ पर सो रहा है, और इसके टैक्स के अमाउंट के कॉलम में टैक्स का अमाउंट भी सो रहा है, ठीक है ना। अब इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाईज जो हमने ली उसमें से टैक्सेबल कितनी ली तो यहाँ पर जानकारी मिल रही है, और जो हमने इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाईज ली टैक्सेबल उसमें से रजिस्टर्ड डीलर से कितनी सप्लाई ली, है ना, और किस किस परसेंटेज की कितनी कितनी सप्लाई ली वो जानकारी हमको इस जगह पर मिल रही है। और हमने जो इनवर्ड सप्लाईज ली इंटर स्टेट उसमें से एग्जेम्प्ट सप्लाई कितनी ली, एग्जेम्प्ट सप्लाई जो ली उसमें से रजिस्टर्ड डीलर से कितनी सप्लाई ली
तो वो सारी जानकारी हमको इस जगह पर मिल रही है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ पर इसको और डिटेल में देख सकते हैं, और यहाँ पर कुछ भी जानकारी आपको लेनी है तो आप उसको और डिटेल में भी देख सकते हैं, यानी वाउचर वाइज भी देख सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर हम बात करें लोकल सप्लाई की, आउटवर्ड सप्लाईज की, लोकल जो आउटवर्ड सप्लाईज की है, लोकल जो हमने आउटवर्ड सप्लाईज की है वो रजिस्टर्ड डीलर को की है इतनी, तो इसको सिलेक्ट करके जब एंटर प्रेस करेंगे तो इसके बारे में सारी जानकारी हमको मिल जाएगी। और जो हमने लोकल आउटवर्ड सप्लाईज की है उसमें से रजिस्टर्ड डीलर को 12% वाली कितनी सप्लाई की है, तो 12% को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया, तो वो सारे के सारे वाउचर यहाँ पर आ जाएंगे जिनमें कि हमने 12% की सप्लाई की है। ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी लाइन को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करके और उसके बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। तो ये जो नेचर व्यू है वो हमारे सामने है, और देखिए साइड में यहाँ पर रिटर्न व्यू हमारे लिए हर समय उपलब्ध है ना। तो फिर से हम क्या करेंगे, F5 जब प्रेस कर देंगे, है ना, तो देखिए यहाँ पर F5 प्रेस करेंगे तो फिर से हम आ जाएंगे रिटर्न व्यू में, है ना। तो इस तरह से कभी भी आप GSTR 3B रिपोर्ट में रिटर्न व्यू में जाकर रिटर्न व्यू कर सकते हैं, और नेचर व्यू करना है तो नेचर व्यू कर सकते हैं। जब हम रिटर्न व्यू में तो यहाँ पर नेचर व्यू हमको मिल रहा है, जब हम नेचर व्यू क्लिक कर देंगे, है ना, तो देखिए अब हमको यहाँ पर रिटर्न व्यू मिल रहा है, रिटर्न व्यू पर क्लिक करेंगे तो रिटर्न व्यू पर आ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ दोस्तों आज का टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।